वंस अगेन मेरे छोटी बहनों और मेरे छोटे भाइयों, आप सबका स्वागत है नोट पीडीएक्स में। वेलकम टू नोट पीडीएक्स। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्या चीज़ कंप्लीट कर ली थी? आप लोगों ने कंप्लीट कर ली थी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना? आप लोगों ने ये पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। जी भैया, ठीक है। सो आज अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू पेज। तो देखो, आपने कुछ क्लासेस, मतलब इससे पहले अगर आपने कुछ नंबर्स के पैटर्न देखे, फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने ये चीज़ देखी हो, रुको ज़रा, 2 4 6 8 10 12। अगर तुमने इस चीज़ के कुछ पैटर्न्स नंबर देखे हैं ना, जैसे कि अभी आगे 14 हो जाएगा, फिर ये ऐसे चलता रहेगा आगे तक, ठीक है, अप टू इन्फिनिट। तो ये जो पैटर्न ऑफ ये ना, मतलब किसी भी नंबर का जो पैटर्न है उसको अपन क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। आया समझ? सो यहाँ से अपने पास एक सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई। क्या देखना, SEQUENCE, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? देखो, सीक्वेंस इज व्हाट? इट इज एन arrangement of number. It is an arrangement of a number in a definite order, in a definite order according to some rules। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना आपके कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं। सो आपको ये पता लगा कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, वेट अ मिनट, हाँ, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू अ सम रूल्स, विच इज़ व्हाट? सीक्वेंस। मैंने आपको ये एग्जांपल नंबर 1 दिया सीक्वेंस का, ठीक है। सो अब अपन आते हैं कि एक्चुअली में सीक्वेंस बनते कैसे हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ द सीक्वेंस फॉर्म, कि सर एक्चुअली में सीक्वेंस बनते कैसे हैं। सो कुछ नहीं, अपन यही वाला एक तरीका उठा लेते हैं कि ये वाला सीक्वेंस कैसे बना होगा, ठीक है। देखो ज़रा कि भैया ये वाला बता दो कि ये वाला सीक्वेंस कैसे बना होगा। मैं कहा ठीक है बता देता हूँ। देखो, मैंने ये लिखा कि जो मेरा ए ऑफ एन है वो मेरा क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ एन। अब आप पूछोगे कि भैया कि ये मेरा ए एन क्या है, ये मतलब इसके अंदर ए एन क्या है, ये एन क्या है, ये सब आप पूछोगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि सब बताऊँगा मैं आपको, थोड़ा रुक जाओ। देखो मैंने क्या किया और मैंने यहाँ पे साइड में क्या कंडीशन डाल दी, एन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और आपकी मैं एक और कंडीशन डाल देता हूँ, और स्मॉलर देन 8। तो देखो क्या हुआ, पुट n इक्वल टू 1। जब मैंने n इक्वल टू 1 डाला, मेरे पास क्या आया? देखना ज़रा, जब मैंने n इक्वल टू 1 डाला मेरे पास आया a1 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 इज़ नथिंग बट 2। मेरे पास पहली टर्म आ गई, ठीक है भैया। सेकेंड टर्म पर आते हैं, a ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 2 विच इज़ नथिंग बट 4। हमारे पास दूसरी टर्म आ गई भैया, बहुत बढ़िया। a3 टाइम्स 3 विच इज़ 6। कहाँ तक करना है मुझे? 8 से छोटा, मतलब 7 तक करना है। सो मैं 7 तक कर लेता हूँ पहले।
सो क्या है, ये मेरा ऑर्डर बन गया। सो मैंने जब इनको लिखा, मैंने ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब 6, 8, 10, 12, 14, देखा मैंने ये इसके अकॉर्डिंग करके ये मैंने लिख लिया। अब आप जब आपने देखा होगा कि जब मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो ये 1 पोजीशन पर आया, है ना। जब मैंने n की वैल्यू 2 डाली तो ये 4 किस पर आया, अगले पर, मतलब सेकंड प्लेस पर। जब n की वैल्यू 3 डाली तो ये कौन सी पोजीशन पर आया, 3 पर आया। जब मैंने n की वैल्यू 4 डाली तो ये कौन सी पोजीशन पर आया, 8, आपका 4th पोजीशन पर आया। मतलब यहाँ पर n क्या है, n इज़, मैं इस केस के लिए बात कर रहा हूँ, ये इसके लिए n इज़ पोजीशन, कि वो कौन सी पोजीशन पर आएगा। और ये क्या है, ये आपका एज सिंपल एज दैट क्या, आपका आंसर। ठीक है, ये आपको ऐसे समझ कि ऐसी सीरीज़ बनती है। ठीक है, सो अपन क्वेश्चन करते हैं, उससे अपन को थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट की 3 टर्म्स लिखनी है। सो मेरे पास पहला तो है an इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n+2, और जो मेरा दूसरा है वो है मेरा a ऑफ n² + 1, ये है मेरा दूसरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे वाला आपको करके दिखाऊंगा, वेट अ मिनट, मैं दूसरे वाला ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, और क्या आपके लिए ये वाला होमवर्क। ठीक है, देखो ये आपका सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले को मैं लिखता हूँ। मुझे क्या बोला है, फॉर फर्स्ट 3 टर्म, मतलब मुझे स्टार्टिंग में 3 टर्म ही निकालनी है। सो मेरे पास क्या था, a ऑफ n, n² + 1, ये था मेरे पास। मैंने क्या किया, पुट n इक्वल टू 1, मुझे n की वैल्यू 1 डालनी थी, तो उसे क्या है मेरा a1 इक्वल टू 1² + 1, 1। सो मेरा a1 आ गया 1। a2 क्या है मेरा, a2 आ गया मेरा 2 का स्क्वायर + 1 विच इज़ 5। सो मेरी दूसरी टर्म क्या आ गई, 5। ओके, a3 में क्या होगा, 3 का स्क्वायर + 1 विच इज़ नथिंग बट 9। समझ में आ रहा है जी भैया, समझ में आ रहा है। और मैं सीक्वेंस की एक और चीज़ बताना चाहूँगा। सीक्वेंस में क्या होगा, जो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, ये अगर आप देखो कि इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 2, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 2, इन दोनों के बीच का गैप 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 2। सो गैप रिमेन्स कांस्टेंट। और जब आप थोड़ी सी टेक्निकल टर्म पढ़ोगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये गैप नहीं होता, इसको बोलते हैं क्या अपन, इस गैप को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है विच इज़ डिनोट बाय डी, तो मैं आगे जाके मैं इसी को ही यूज़ करूँगा, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है नज़र, 4 का आ रहा है जी भैया। इसमें कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है भैया। एक काम करो, हमारी मन की संतुष्टि के लिए आप एक टर्म और निकाल दो, भले ही वो क्वेश्चन में ना गिवन, तो मैंने बोला चलो ठीक है। a4 कितना होगा, 4 का स्क्वायर + 1, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 16 + 1 17, 17 हुआ। एक मिनट रुकना, एक छोटी सी गलती मेरे द्वारा, यहाँ पे 9 ना आके यहाँ पर 10 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका होगा 10। और एक और चीज़, ये 10 हो गया, और ये क्या हुआ, A4 आपका
A4 हो गया आपका ये कितना 16। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो गया आपका 5 का, और इधर कितने का हो गया 6 का, है ना। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस चेंज है, बट इस वाली टर्म में क्या है, अगर आपने नोटिस किया हो, वेट अ मिनट, इन दोनों में तो कॉमन डिफरेंस या फिर अपन बोलते हैं गैप, वो तो 1 1 का ही आ रहा है ना। अरे यार हाँ, ये तो मैं बंद करने भूल गया। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस तो 1 1 का ही हो रहा है। एक्चुअल में ये है तो आपका सीक्वेंस ही। सीक्वेंस में क्या है, जो फर्स्ट नंबर हो ना हो उसका कॉमन डिफरेंस कॉमन ही हो सकता। सेकंड जो आपका जो गैप आया उनका डिफरेंस क्या है, कॉमन है। अगर ये केस भी नहीं है तो थर्ड में भी निकाल लेना, थर्ड में भी आपका कॉमन डिफरेंस कहीं ना कहीं आपका सेम आएगा। सो सीक्वेंस में क्या है कि आपका गैप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें भी समझ जी भैया आ गई। सो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सो एक काम करो, आपको कुछ नहीं करनी, ये कॉमन डिफरेंस, एक काम करो, ये सब कॉमन डिफरेंस वाली चीज़ें भी अब छोड़ दो, भूल जाओ कि ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। मैं आपको बताई चीज़, ठीक है, या भूल जाओ। डिलीट, ठीक है, डिलीट, कंप्लीट डिलीट। ये कॉमन डिफरेंस जैसी मैंने आपको कोई चीज़ बताई वो भूल जाओ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ओनली होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क है आपका राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। आपको हर एक सीक्वेंस की क्या करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट है an 3n+2, सेकेंड है an 3n, थर्ड है an 2n - 3/6। ये तीन आपको क्या है, इनके आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, थर्ड एंड 4, ठीक है। ये आपको इनकी फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। कॉपी पेस्ट पेस्ट, क्या किया, ये वाली जो पूरी टर्म थी लिख दिया, ओके। ये आपको आया समझ कि आपको हर सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे मैंने आपको पहले सीक्वेंस क्लियर किया, सीक्वेंस किसे बोलते हैं। अब जो आपका रियल चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये आपका चैप्टर चालू होगा, ठीक है। देखो, आपकी कोई भी चीज़, जो चीज़ होती है ना एक सीक्वेंस के अंदर, मान लो कि मैंने एक सीक्वेंस लिखा, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस लिखा, मान लो 1 4 7 7 देन 3 देन 30, देन आगे का भी ले लो आप, डिफरेंस कितने का ऐड हो रहा है 3 का, तो ये हो गया 16। ये आपकी टर्म्स है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है हर बार, 3 का। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 3 का, इन दोनों के बीच में 3 का, इन दोनों के बीच में 3 का, इन दोनों के बीच में 3 का। सो देखना ज़रा, जो मेरा स्टार्टिंग का जो नंबर होता है ना, ये हमेशा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब से मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलूँगा, ए पी। सो इट इज़ डिनोटेड बाय ए या फिर A1। आप A1 से डिनोट करना, ठीक है। अब क्या बोला, जो ये वाली चीज़ थी आपकी, जिसको मैंने क्या बोला था, ये इस चीज़ को क्या क्या बोलते थे अपन, नॉर्मली गैप, बट टेक्निकल टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉमन टर्म, सॉरी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है। ये चीज़ आई समझ। अगर ये टर्म आपकी A1 है तो मैंने क्या बताया था, अगली टर्म क्या होगी आपकी A2, फिर उससे अगली A3, फिर उससे अगली A4, फिर उससे अगली A5, फिर उससे अगली A6। ये चीज़ आपको मैंने बताई, जी भैया बताया आपने, ठीक है। तो देखना ज़रा, यही सीक्वेंस मैं एक बार यहीं पे ले रहा हूँ, 1 4 7 10 13 16, ठीक है। और इनके बीच में क्या है डिफरेंस आपका, यहाँ पर डिफरेंस 3 का, यहाँ पर डिफरेंस 3 का, इधर भी 3 का, इधर भी 3 का, इधर भी 3 का। इसको क्या बोलते थे अपन, A1। ये तो था अपना A1, है ना। और इसको क्या बोलते थे, इस गैप को, इसको बोलते थे D, विच इज़ नॉन एज कॉमन डिफरेंस, और A1 को फर्स्ट टर्म। खुद देखना, जो मेरी A2 है, जो मेरी A2 टर्म है, वो एक्चुअली में आ कैसे रही है, जो मेरी ये A2 टर्म है, ये मेरी एक्चुअली में आ कैसे रही है। A2 टर्म इज़ नथिंग बट, अगर मैं फर्स्ट टर्म के अंदर अपना कॉमन डिफरेंस जोड़ दूँ, मेरी नेक्स्ट टर्म आ रही है, जी भैया, ओके। अब देखो, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, A2 इज़ नथिंग बट, 1 क्या है मेरा, 1 इज़ फर्स्ट टर्म विच इज़ व्हाट A1, ठीक है भैया। D क्या है मेरा, D है मेरा कॉमन डिफरेंस, जी भैया। तो ये मेरी क्या आ गया, नेक्स्ट टर्म। अब अगर मुझे मेरा A2 आ गया ये, अब अगर मुझे A3 निकालना है, तो A3 देखना कैसे निकलेगा। A3 को मैं यहाँ पर निकालता हूँ, A3 इज़ नथिंग बट, जो मेरा A2 है उसके अंदर मैं D जोड़ दूँ, जी भैया, ओके। और मेरा A2 क्या था, मेरा A1 प्लस D एंड A3 इज़ व्हाट, A1 प्लस 2D। ये आ गया अपना A3। अब अपन निकालते हैं A4 की टर्म। A4 की टर्म अपनी क्या आएगी, देखना ज़रा। A4 है मेरे पास, A4 की टर्म है मेरे पास, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। अगर मेरी A4 है तो उसको मैं क्या लिखूँ, अगर मैं A3 के अंदर, वेट अ मिनट, जो मेरी A4 की टर्म है, अगर मैं A3 के अंदर अपना कॉमन डिफरेंस जोड़ दूँ, जो मेरा A3 का जो आंसर है, अगर मैं उसके अंदर अपना कॉमन डिफरेंस जोड़ दूँ तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, जी भैया। बट मेरा A3 क्या है, A3 तो मेरा ये है, सो A4 क्या आ गया मेरा, A1 प्लस 2D, और ये A1 प्लस 2D, और इसका ये D तो है ही मेरे पास। सो A4 व्हाट, A1 प्लस 3D, यह आ गया मेरा फोर्थ टर्म।
मतलब अपनों ने हर एक चीज़ पे एनालाइज कर रहे हैं। देखो ज़रा, मैंने जब अपनी फर्स्ट टर्म निकाली A1, A1 क्या है मेरा, A1 इज़ 1 प्लस एक्चुअली में 0D, डी के टर्म है ही नहीं अपने पास, ठीक है। A1 क्या है, A प्लस 0D, ठीक है। A2 क्या है मेरे पास, A2 आया A1 प्लस D। A3 क्या है मेरे पास, A1 प्लस 2D। A4 क्या है मेरे पास, A1 प्लस 3D। ये देख रहे हो, मतलब जितनी वैल्यू यहाँ पर आ रही है उससे हर बार एक छोटा और है D। जितनी वैल्यू यहाँ आ रही है उससे हर बार एक छोटा और है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 आ गया। मतलब अगर मैं एक चीज़ लिखूं, फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन AP, अगर मुझे AP की nth टर्म फाइंड करनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, A ऑफ n इज़ नथिंग बट A1। तो देखो मेरे पास हर एक में ये A1 यहाँ भी है, A1 यहाँ भी है, A1 यहाँ भी है, A1 यहाँ भी है। सो A1 तो आना मेरा कंपलसरी है। A1 इज़ इक्वल टू, हर बार क्या हो रहा है, जितना n है उससे एक छोटा हो जा रहा है ना। 3 है, 2 हो गया, 4 है, 3 हो गया, 2 है, 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, मतलब n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। अब ये मेरा क्या है, बहुत शानदार फॉर्मूला। इसको बोलते हैं, इस चीज़ को एक्चुअली बोलते हैं फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ AP। मतलब ये चीज़ आपको AP का nth टर्म फाइंड करके दे देगा, ठीक है। ये स्टार लगा लो, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके चारों पास से स्टार लगा देता हूँ, पास से मतलब आर पार। ये इस चैप्टर का सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद एक फार्मूला और आएंगे, एक फार्मूला और आएगा, ठीक है। आया समझ, एक फार्मूला और आएगा, उसके बाद आप अपना काम AP का अपना होगा स्टार्ट, ठीक है। आया समझ, जी भैया आ गया समझ, ओके। तो अपन को क्या करना है, भी बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं। पहला एग्जांपल लो, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ भाई, एग्जाम्पल क्वेश्चन ही की बात है भैया। सो अपना क्या है, राइट एन AP whose first term is 10 and common difference is what, 3। मतलब मुझे क्या करनी है, एक AP लिखनी है, इसका फर्स्ट टर्म तो है 10 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3। अब इसने मुझे ये नहीं लिखा कि मुझे कितनी बड़ी AP लिखनी है, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी AP लिख के छोड़ देता हूँ 5 टर्म्स की, है ना। सो A1 क्या होता है मेरा, फर्स्ट टर्म, दे कर रखा सर 10, बहुत बढ़िया। A2 क्या होता है, A2 इज़ नथिंग बट A1 प्लस D। A1 क्या है मेरा 10, D क्या है मेरा 3, विच इज़ व्हाट 13, मेरी सेकेंड टर्म। A3 क्या होता है, अपना थर्ड टर्म होगा A2 प्लस, अब A2 क्या होगा, इससे जस्ट एक छोटा, मतलब 2 टाइम्स D। जी भैया ये आ गया समझ। तो क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर ये A1 आएगा ना कि A2, A1 आएगा, ठीक है। सो A1 कितना है 10, 2 टाइम्स ऑफ D कितना है मेरा 3। सो ये क्या बना मेरे पास 10 प्लस 6 विच इज़ व्हाट 16। सो A4 निकालते हैं विच इज़ व्हाट A1 प्लस
3 टाइम्स ऑफ डी, समझ में आया? जी भैया। A1 10, 3 टाइम्स ऑफ डी क्या है मेरा 3, विच इज़ व्हाट 10 + 9 विच इज़ व्हाट 19। A5 निकालते हैं। A1 क्या है मेरा और 4D, A5 इक्वल टू A1 + 4D, सो 10 + 4 टाइम्स ऑफ D, 10 + 12 विच इज़ व्हाट 22। यह आ गई मेरी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन EP। अब अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो 10 13 6 19 22, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? एकदम सेम। सर 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। अरे भैया एकदम सही, ये एकदम 3 है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सेम है। तो ये मेरी एक AP है। अब AP में क्या होता है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा ना, वो आपका पहली बारी में ही एकदम सेम होगा। AP में क्या होगा, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो पहली बारी में ही बिल्कुल सेम होगा। ये नहीं कि आपको दूसरी बार निकालना पड़ रहा है, तीसरी बार निकालना पड़ रहा है, नहीं, तो आपका पहली बारी में ही सेम होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क इसी से ही कुछ सिमिलर है। क्वेश्चन क्या है, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म इज -1.25 and common difference is minus times of 0.25. Find first 5 टर्म्स, मतलब आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब एक पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, ठीक है। ये आपको देकर रखा है, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। अब अपन आते हैं कुछ अच्छे सवालों पर, ठीक है। ये मैंने आपको क्या दे दिया था, रामबाण, कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं अभी। ये क्या था आपका, इसको एक और चीज़ बोलते हैं, विच इज़ व्हाट जनरल टर्म ऑफ एन AP। इसको बोलते हैं क्या, जनरल टर्म ऑफ एन AP। अब देखते हैं एक और चीज़। अब ये कुछ फॉर्मूला है, इनको सिंपल आप याद करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेडी होगी कि आपकी एक फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला लिस्ट। आपसे डेरिवेशन वेरिएशन को कोई भी नहीं पूछेगा, सो यहाँ से आप लिखना चालू करो, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, हाँ आपका क्या है, फर्स्ट आपका जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म ऑफ AP या फिर nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। इसका सिंपल फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है A + n-1D, ठीक है। को स्टार्टिंग से अगर कोई जनरल टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है, अरे यार ये क्या हो रहा है, आपका जो सेकंड है वो है आपका nth टर्म फ्रॉम एंड, कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दे के रखी है
अब आप यहाँ पर हो, बट आपकी एक्चुअली फर्स्ट टर्म यही है। अब आपको यहाँ से जानना है कि आपकी nth टर्म क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा m माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग। अब क्या है, एक और फॉर्मूला है इसी का, क्या देखना ज़रा, इसी को अब थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। एंड की बात हुई थी ना एक्चुअली में, अब देखो। सो क्या करना है मुझे, a प्लस n माइनस 1 डी था, मुझे यहाँ पर प्लस था, मुझे अपने n की जगह, मुझे इस n की जगह मुझे ये इतना बड़ा टर्म पुट करना पड़ेगा। ये पूरा इतना बड़ा टर्म इस n की जगह सिर्फ मुझे पुट करना पड़ेगा। क्या बनेगा देखना, माई टर्म विल बी व्हाट, a प्लस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया इसको, a प्लस m माइनस n टाइम्स d, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो गया था। सो मेरा फाइनल आंसर है ये। किस चीज़ के लिए, फॉर फाइंडिंग द टर्म फ्रॉम एंड। आया समझ में अभी? जी भैया आ गया। तो चलो इसी लगे हाथ इसी के ऊपर एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। क्या मुझे एक एपी देकर रखी है, क्या देखना ज़रा, एपी है मेरे पास 7, 14, 11 टिल जो इसका लास्ट टर्म है वो है क्या, -40। इसने क्या बोला है मुझे, क्वेश्चन है ये अपना, फाइंड 6th टर्म फ्रॉम एंड। मुझे एंड से क्या करना है, लास्ट टर्म ढूंढनी है। सो अब क्या हुआ मेरा, अब जो मेरा फॉर्मूला था वो मेरा क्या बना देखना, मेरा फॉर्मूला बना एक और चीज़। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ फॉर्मूला और देना चाहूँगा लास्ट टर्म के लिए ये। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, अब आएगा तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 3। ये तब है देखना, या ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ कर रहे हैं कब, इफ L means what, last term. If last term of AP, then nth term from end is the nth term of an AP whose first term is L and common difference is -d। अब क्या होगा देखना ज़रा, अब देखना क्या होगा,
मान लो कि तुम्हारी एक AP थी, फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 टिल AN। मुझे बोला है मुझे क्या बोला है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम लास्ट। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इस पूरी AP को ही मैं उल्टा कर दूंगा इन रिवर्स ऑर्डर। तो मेरे पास क्या आ गया, AN-1, ठीक है, तक A3 A2 A1। समझ में आया? अब क्या किया मैंने, अब जो मेरा लास्ट टर्म AN था, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। सो मेरा लास्ट टर्म बिकम फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब क्या हुआ मेरा, देखना, अब जो मुझे क्वेश्चन में बोला था कि मुझे फिफ्थ टर्म ही मुझे स्टार्टिंग से खोजने को बोली थी, तो मेरी फिफ्थ टर्म तो मैं खोजूंगा, लेकिन इसने क्या बोला था कि मुझे लास्ट से खोजनी है। जब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो मुझे फिफ्थ टर्म मेरी स्टार्टिंग से खोजनी पड़ेगी। जी भैया, स्टार्टिंग से ही खोजनी पड़ेगी। तो क्या हुआ मेरा, L बिकम लास्ट टर्म बिकम माई व्हाट, A1। और जो मुझे फाइंड करना था, फ्रॉम एंड, अब मैं स्टार्टिंग से फाइंड करूँगा। अब मैं स्टार्टिंग से फाइंड करूँगा। जी भैया, ये भी आ गया समझ, ठीक है। ये पहला स्टेप था अपना, ये दूसरा स्टेप था अपना। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, जो अपन कॉमन डिफरेंस को ऐड करते थे इसके अंदर, अब वो क्या होगा, एक एक सब्ट्रैक्ट होगा। दिख रहा है आपको कि इसमें एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी ये A3 से A2 बना, फिर अभी A2 से A1 बना। मतलब क्या हो रहा है, हर बार आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो D बिकम -D। क्लियर? जी भैया। सो देखना, अब क्या बना अपना nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अपने पास स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला था A1 प्लस N-1D। जी भैया, ए क्या बन गया था मेरा, लास्ट। अगर मैं स्टार्टिंग से, मतलब ये तो था कि मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, बट अगर मैं लास्ट से इसको, इसी फॉर्मूले को अगर मैं लास्ट के लिए कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरा क्या बनेगा, A1 बिकम माई L, और क्या था, N1 माइनस N1 रहा, D मेरा क्या बन गया था, -D। जी भैया, तो ये क्या हुआ, अब ये मेरा फॉर्मूला क्या बना, देखना, L माइनस N-1 टाइम्स D। ये चीज़ आई समझ हैं, ये चीज़ आई समझ? जी भैया, आ गई तो बहुत बढ़िया। सो ये चीज़ क्या है आपका, ये चीज़ है आपका nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अब जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, अब वो करते हैं। सो अपना क्वेश्चन था, देखो, फाइंड सिक्स्थ टर्म, find the sixth term from end of the AP 17, 14, 11 अप टू -40। ठीक है, ये था। मैंने क्या बोला था, देखना, आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन गई, लास्ट टर्म। सो लास्ट टर्म से मतलब मुझे लास्ट से फाइंड करना है, तो लास्ट मेरा क्या बन गया, फर्स्ट टर्म। सो मेरा -40 बना मेरा फर्स्ट टर्म, देन माइनस मुझे लास्ट से 6 टर्म जाननी है, मतलब अब की बार मेरे लिए A1 है ये। अब मुझे क्या करना है, 6 टर्म जानी है फ्रॉम एंड, मतलब यहाँ से चलना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे। तो मुझे 6 टर्म जाननी है। सो क्या है मेरे पास, 6 -1। अब D का मैंने क्या किया था,
डी माइनस में पुट किया था तभी यहाँ पर ये माइनस आया, तो अब मतलब अब डी मुझे सिर्फ मेरा कॉमन डी पुट करना है, और मेरा डी क्या है इधर, यहाँ पर मेरा डी क्या हो गया था उल्टा, यहाँ पर मेरा डी हो रहा है -3, हर बार आप देख पा रहे हो तो -3 हो रहा है। सो यहाँ पर ये हो गया मेरा -3, ये माइनस से ये माइनस हो गया प्लस, -40 प्लस 5 टाइम्स 3 विच इज़ 15, सो -40 प्लस 15 विच इज़ -25। सो मेरा लास्ट से जो मेरा 6th टर्म होगा वो मेरा होगा क्या, -25। कोई दुख दर्द तकलीफ़ नहीं है, ओके वेरी गुड। अब अपने आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी। आपको जो है वो 16वीं टर्म फाइंड करनी है एपी की, और आपकी एपी क्या है, एपी 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी, फार्मूला क्या था अपना, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा आपका फार्मूला, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। सो स्टार्टिंग की टर्म क्या है अपनी 9 प्लस, और मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है 16, सो 16 माइनस 1 टाइम्स डी। अब डिफरेंस कितना है इनके बीच का, 3। डिफरेंस निकालने का एक और फार्मूला होता है, कोई भी दो टर्म उठाओ उनको आपस में माइनस कर दो। ये देखो, ये आपकी a1, ये आपका a2, ये आपका a3। सो या तो तुम ये भी कर सकते हो a2 माइनस a1, या फिर तुम ये भी कर सकते हो a3 माइनस a2। मतलब बाद वाली टर्म को तुरंत उससे पहले वाली टर्म से अगर तुमने माइनस कर दिया तो वो तुम्हें कॉमन डिफरेंस दे देगा, ठीक है। इसको भी याद रखना, ठीक है जी भैया, याद रखेंगे। तो अपना डी इसमें क्या आ गया, डी आ गया मेरे पास 3। सो 9 प्लस 15 टाइम्स 3 विच इज़ वॉट 9 प्लस 45, ठीक है। अब इसको इसके अंदर जोड़ा तो मेरे पास क्या आया 54। सो मेरा A16 कितना है, मेरा A16 टर्म है मेरा, बताओ A16 टर्म है मेरा 54, ठीक है। अब अभी आया समझ। अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपना 10, 8, 6, 4। ऐसे करके आपको एक एपी दे के रखी है, बोल रहा है फाइंड 31 टर्म ऑफ एन एपी। आपको 31 टर्म्स निकालनी है इस एपी की। अपन फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए एन इज़ नथिंग बट A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, ये अपन जानते हैं, ठीक है। सो चलो वैल्यूज़ डालना स्टार्ट करते हैं। मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है 31। सो A31, A1 है मेरा 10 प्लस 31 माइनस 1, डी कितना है मेरा, हर बार क्या हो रहा है -2, हर बार क्या हो रहा है मेरा -2। सो चलो मैं यहाँ पे डी आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। डी क्या होता है अपना A2 माइनस A1, A2 क्या है 8, A1 क्या है 10, सो डी इज़ -2, ठीक है। यहाँ से डी क्या क्या मेरा -2, सो 10 माइनस 30 टाइम्स 2। जिसको भी ये चीज़ समझ में आ गई बहुत बढ़िया, जिसको भी नहीं आई थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। सो अगले में क्या बना मेरा 10 माइनस 60 एंड A31 इज़ व्हाट -50, ठीक है।
ये 10 माइनस 60, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 50, ये अपना A31, ठीक है। सो मेरा A31 बिकम ये बन गया मेरा A31, क्या है मेरा -50। ऐसे आपको क्या करनी है, आपको हर बार टर्म फाइंड करनी है, या तो आपको स्टार्टिंग से बोलने को बोलेगा या आपको बोलेगा कि एंड से फाइंड करो, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या देखना ज़रा। क्वेश्चन है आपका 2 4 6 8, आपका गया टिल कहाँ तक, -78 तक, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड 16th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड 17th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। एंड what will be the sum, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है वो है आपका आपका है कि आपको जनरल टर्म निकालनी है किसी भी एपी की। find the general term of an AP. find the general term of an AP. AP की जनरल टर्म फाइंड करनी है आपको, ठीक है। कैसे होगा, एग्जाम अपन क्वेश्चन से ही सीखेंगे। मैं यही वाली लेता हूँ 2 4 6 8 करते करते जा रही है। वो बोला है कि मुझे फाइंड द जनरल टर्म। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन इसका क्या, जनरल टर्म फाइंड करनी है। A1 है, जनरल टर्म क्या होती है, A1 प्लस n-1D, ठीक है। AN है अपना, A1 क्या है 2 प्लस, अब देखो इसने जनरल टर्म बोली, जनरल टर्म के लिए मैं n को n रहने दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए, जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए n को n ही छोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए n को n ही छोड़ दो, ठीक है। आया समझ, जी भैया आ गया। मैं कहा ठीक है आ गया तो बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने क्या बोला, n को n छोड़ दो, तो n को अपनों ने क्या छोड़ दिया, n ही। n माइनस d क्या है, हर बार 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हर बार 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हर बार 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सो मेरा d क्या हो गया 2। सो an इज़ नथिंग बट 2 प्लस 2 टाइम्स n माइनस 2, प्लस 2 से -2 कैंसिल, an इज़ नथिंग बट 2n। सो मेरा जनरल टर्म क्या है, ये, ठीक है। जी भैया आ गया समझ, बहुत बढ़िया आ गया। तो अब देखो एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ मैं, अगर आपको चेक करना है कि ये जनरल टर्म है या नहीं है,
जनरल टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी ऑलवेज इन लीनियर, ऑलवेज इन लीनियर। सो मतलब यहाँ से क्या होगा कि डिग्री ऑफ n या कोई भी वेरिएबल हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कि डिग्री क्या होगी हमेशा 1। चेक करो यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, अरे यार यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 1 ही तो है जी भैया। ओके, अब आ गया मुझे समझ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखना ज़रा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान देना, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n is the nth term of the following AP is the same। ठीक है, अब सुनना ये क्या बोल रहा है। जो आपकी पहली एपी है ये बोल रहा है, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपकी पहली एपी है 1, 7, 13, 19, ऐसे करके ये आपकी एक एपी है जो कि चलती जा रही है। और जबकि सेकंड एपी है वो है क्या, 69, 68, 67, 66, ये ऐसे करके ये आपकी सेकंड एपी चलती जा रही है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि कोई एक ऐसी टर्म जब ये दोनों एपी है, कोई एक ऐसी टर्म आगे आएगी कि इन दोनों का जो आंसर है वो आपस में मैच हो जाए। मतलब कोई भी एक ऐसी टर्म जो कि आपस में क्या हो, मतलब इनकी जो वैल्यू है इस वाली एपी की और इस वाली एपी की, दोनों वैल्यू क्या हो जाए, मैच हो जाए। और ये CBSE 2006 कंपार्टमेंट का पेपर है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन है 2006 का, ठीक है। सो क्या हुआ, सॉल्यूशन देखना ज़रा। सॉल्यूशन है मेरा, फर्स्ट मतलब मुझे वो n नंबर निकालना है जिसके लिए ये दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो। सो इसके लिए क्या करूँगा, मुझे वो n नंबर निकालना है। तो n नंबर के लिए मैं इस पर आऊँगा जनरल टर्म, मैं जनरल टर्म निकालना चाहूँगा। सो जनरल टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। सो मेरा फर्स्ट एपी कौन सा है, ये वाला, मैं इसकी जनरल टर्म निकालना चाहूँगा। तो जनरल टर्म क्या क्या होगा मेरा, A1 प्लस n-1 सो A1 क्या है मेरा 1 प्लस जनरल टर्म के लिए n को n छोड़ दो -1, और d क्या है मेरा 6, d क्या है मेरा 6। सो 1 प्लस 6n minus 6 which is equal to general term of first term is 6n minus 5। कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है भैया, मेरे को बहुत बढ़िया नहीं है तो यार, ठीक है। अब देखो सेकंड, जनरल टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ये फर्स्ट एपी का था और अब सेकेंड एपी की वही A2 प्लस n-1 D2। A2 क्या है मेरा, मतलब फर्स्ट टर्म ही A2 का मतलब मेरा इसका फर्स्ट टर्म 69 प्लस इसके लिए n को n छोड़ दो, D2 क्या है मेरा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, -1 का। कितने का है, -1 का। कितने का है, -1 का। सो मेरा D2 कितना हो गया, -1। सो देखना ज़रा 69 -n + 1, सो 70 - n मेरा ये क्या आ गया, जनरल टर्म ऑफ सेकेंड एपी का।
ठीक है जी भैया, आ गया समझ। अब क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन। अब मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ बताओ। इक्वेट द बोथ इक्वेशन। सो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास क्या आया, देखना ज़रा। मेरे पास आया 6n - 5 = 70 - n। सो दोनों n वाले टर्म को एक साइड, 7n + 75, n = 75/7। अब ये क्या है, कोई ऐसी पॉइंटों में टर्म एग्जिस्ट करती है क्या, ऐसे 10.63 ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट करती है? टर्म एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, मतलब एज इन अ नेचुरल नंबर की फॉर्म में हमेशा टर्म एग्जिस्ट करती है। मतलब ऐसी कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब फॉर, इसका मतलब क्या होगा, देखना ज़रा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर विच द टू AP विल हैव आइडेंटिकल वैल्यू। मतलब इन दोनों में कोई भी एक n ऐसा नहीं आएगा जहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में सेम हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका CBSE 2006 का, वो भी CBSE 2006 के कंपार्टमेंट में। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखना ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 8th term of an AP is 31 and 15th term is 16 more than 11th term। मतलब अच्छा भाई, क्वेश्चन 2, फाइंड AP। फाइंड, मुझे AP खोजनी है भाई। ये देख लो, ये भी CBSE 2006 के कंपार्टमेंट में आया है ये वाला पेपर भाई। मतलब कंपार्टमेंट वालों को तो लोग जान से मारने की प्लानिंग में भाई। लोग तुम लोग थोड़ा पढ़ के जाना, इज्जत बच जाएगी। सॉल्यूशन है तुम्हारा, देखना क्या बोल रहा है कि किसी भी जो आपकी 8वीं टर्म है वो क्या है, जो आपकी 8वीं टर्म है वो किसी भी AP की वो 31 है। मतलब A8 टर्म वो आपकी क्या है, 31। अब A8 से मतलब क्या है, A + 7D = 31। ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैसे आई ये चीज़। जी भैया बता चुके हैं आप। और दूसरी साइड में क्या बोल रहा है दूसरी साइड में बोल रहा है कि जबकि 15th टर्म है ना, वो क्या है, 16 more than 11 टर्म। मतलब जो आपकी 15th टर्म है वो आपकी 16 ज़्यादा है 11th टर्म से। अब मैं इनको भी थोड़ा अच्छे से एक्सपेंड करके लिखूं। A ऑफ 15 का मतलब क्या है, A + 14D = 16 + A + 10D। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या क्या किया, यहाँ से A + 14D = 16 + A + 10D। मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड लेकर आ गया, तो मेरे पास क्या आया, A - A + 14D - 10D = 16। सो क्या हुआ, A से A कैंसिल, 14 - 10, 4D = 16, D = 4। D की वैल्यू आ गई मेरे पास
4। ठीक है, अब ये जो मेरी डी की वैल्यू आई है 4, ये मैं किसके अंदर डालूँ, ये मैं डालूँगा इसके अंदर। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, फिर मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ गया a प्लस 7d इक्वल टू 31। ठीक है, पुट d इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने क्या किया, पुट d इक्वल टू 4। सो मेरे पास क्या आया देखना, a प्लस 7 टाइम्स 4 इक्वल टू 31। a इज इक्वल टू 31 माइनस 28 एंड a इज इक्वल टू 3rd। अब देखो, किसी भी AP को बनाने के लिए मुझे सिर्फ कितनी चीज़ें चाहिए होती, सिर्फ 2 चीज़, एक स्टार्टिंग टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अब अगर मैं स्टार्टिंग टर्म से कॉमन डिफरेंस हर बार मैं ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AP आ जाएगी। सो मेरी AP क्या बनी, AP इज़ नथिंग बट फर्स्ट टर्म इज़ 3rd, अगले में मैंने 4 ऐड कर दिया 7, फिर अगले में 4 ऐड कर दिया 11, फिर अगले में 4 ऐड कर दिया 15, फिर अगले में 4 ऐड कर दिया 19, फिर अगले में मैंने 4 ऐड कर दिया 23। ऐसी एक AP आपकी बनती चली जाएगी। क्या आपको ऐसा समझ, तो ये क्या है आपकी AP। ठीक है, ये क्या थी आपकी AP। ये क्या थी आपकी AP। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर ऐसा ही है, देखना ज़रा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म, एक मिनट, विच टर्म ऑफ AP, और जो आपकी AP है वो क्या है 5, 15, 25, 35, ऐसे करके आपकी AP क्या है आगे चलती जा रही है, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। और ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE अगेन 2006 के कंपार्टमेंट पेपर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना, ये क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले आपके पास ये एक AP गिवन है। ठीक है, विच टर्म ऑफ AP की कौन सी टर्म है, विल बी 130 मतलब 130 मोर देन 31st टर्म। सॉल्यूशन मतलब ये बोल रहे हैं कि AP की कौन सी टर्म है, अपन नहीं जानते तो अपन n लेके चल रहे हैं, AP की कौन सी टर्म है जो कि 130 ज़्यादा है AP की 31st टर्म से, मतलब A31 से ज़्यादा है, और वो AP की कौन सी टर्म है, मतलब AP। ठीक है, मतलब इसने क्या बोला है कि इसी AP में ऐसी कौन सी टर्म होगी जो कि 130 ज़्यादा होगी 31st टर्म से। मतलब समझना ज़रा, AN मैं नहीं जानता, ये क्या है मेरा 130 प्लस ये क्या है मेरा A प्लस 30D, एज वी नो दैट। ठीक है, अब देखना ज़रा, AN इज़ नथिंग बट 130 प्लस A1 क्या है मेरा 5 प्लस 30, D क्या है मेरा, हर बार क्या हो रहा है 10 ऐड हो रहा है, सो टाइम्स 10, सो AN इज़ नथिंग बट 130 प्लस कितना हो गया 305। जब इनको ऐड किया तो 4, 3, 5, मतलब मुझे एक्चुअली में अब वो वैल्यू मिल गई है जो कि उस nth पोजीशन पर होगी जहाँ पर क्या होगी कि आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अब मैंने क्या किया देखना ज़रा, अब मैं इस n को खोल रहा हूँ,
ए ऑफ एन मतलब जनरल टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 435। मुझे क्या खोजना है, मुझे अब ये n खोजना है ना, मुझे ये n खोजना है। तो क्या करूँगा, मैं सारी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा n को छोड़ के। सो मेरे पास क्या आया, a क्या था मेरा 5, n मुझे खोजना है, d है मेरा 10 इक्वल टू 435। ठीक है। सो क्या किया, 5 ऐड का इधर है, इधर गया सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या बना n प्लस 1 टाइम्स 10 विच इज़ 430। जब ये 10 भी डिवाइड हुआ तो क्या है मेरे पास n प्लस n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट 43। तो मेरे पास क्या आया, ये चीज़ आ गई। ठीक है। अब यहाँ से मूव करते हैं अपन थोड़ा ऊपर की साइड। मेरे पास क्या आ गया, n माइनस 1 इक्वल टू 43। सो n1 इक्वल टू 43, n की वैल्यू क्या आ गई 44। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 44। मतलब एक्चुअली में क्या है इसका मतलब, 44th वो टर्म है जहाँ पर क्या होगा, a ऑफ 44 इज इक्वल टू 130 प्लस a ऑफ 31। अब अगर आपको ये चीज़ चेक भी करनी है तो अब ये चीज़ कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, आपको यही मिलेगा। कोई बात नहीं, चलेगा। तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस यहीं पर रोकते हैं। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, कल के लिए आपके पास इतने शानदार क्वेश्चन रखे हैं ना मैंने, को लिटरली मज़ा आ जाएगा। कल अपना सिर्फ क्वेश्चन डे ही है, रगड़ के अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आज के लिए आप भी सुनना चाहते हैं, मैं भी बोलना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से बोलना है आपको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और हम लोग आपके लिए कुछ प्लान भी कर रहे हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि प्योरली डेडिकेटेड बच्चों के लिए 2 कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। पहला है NTSC का, जल्दी होगा मेरे ख्याल से जैन से स्टार्ट हो जाएगा, और जो दूसरा होगा वो फुल्ली फोकस्ड ऑन NDA। ये 2 बैच तो हमने सोच लिए हैं कि ये तो होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये नहीं कि आपका जो भी ये चल रहा है ये भी हो जाएगा बंद, ये भी आपका साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। ठीक है। अरे दिख रहा है ये तो यार, उम्मीद तो नहीं थी कि दिखेगा। ये क्या है, ये 2 बैचेस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इन जैन सून। टारगेट आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कितने का है, 90+ का, हर बार बोल रहा हूँ और आएगा भी। बट मैं जितना बोल रहा हूँ मैथ्स को आपको डेडिकेटेडली कितना टाइम देना है, 1.445 आवर्स। वापस बोल रहा हूँ, हाफ आवर्स जितने मैंने क्वेश्चन कराए वो हाफ आवर्स, और आपका नेक्स्ट 45 आवर्स आपकी खुद की होगी सेल्फ स्टडी। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।